चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी बोर्ड का फैसला क्या होगा? 12 फुल मेंबर्स और 3 एसोसिएट अरकान सर जोड़कर बैठ गए हैं। आईसीसी बोर्ड मीटिंग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बहुत वाज़ेह है। तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा जी न्यूज़ सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है। सोहेल, सारी सूरत हाल पर गहरी नजर आपने रखी हुई है। जय शाह की आमद, आईसीसी का फैसला क्या हो सकता है? मेंबर ममालिक का वोट किस तरफ जा सकता है अगर वोटिंग की बात आई तो? वजी इस वक्त तक तो जो सूरत हाल है वो डेडलॉक ही रही थी कुछ देर पहले तक, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी बोर्ड मीटिंग से 2 रोज पहले ही वहां कल गुज़श्ता रोज वहां पर पहुंचे थे और कल भी और उनकी आज बैकडोर मीटिंग्स का सिलसिला वहां पर जारी रहा था। मीटिंग जो आज बाकायदा तौर पर हो रही है दुबई में, उससे पहले भी उनकी आईसीसी ओहदेदारान और दूसरे अहम जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, ऑन टेलीफोन के ऊपर भी हुई हैं और आईसीसी हुकाम से उनकी 1-on-1 मुलाकातें भी हुई हैं। लेकिन जो हमें ने बताया था कि मीटिंग से पहले जो कहा गया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल भी पैगाम पहुंचाया था आईसीसी को और उसके बाद भी ये खबरें सामने आई थी, उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी। अब जो कुछ भी होगा, ये अभी जो बोर्ड मीटिंग होगी उसी के अंदर ये तमाम तर किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। सबसे अहम चीज जो इस एजेंडे के ऊपर है, जिसके ऊपर बातचीत होगी कि पाकिस्तान को कन्विंस किया जाएगा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, जो कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी खेलने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम भी किया जाता है तो पाकिस्तान अब भी उस शर्त के ऊपर कायम है कि पाकिस्तान किसी न्यूट्रल मुकाम के ऊपर इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा, जिसकी वजह से आईसीसी जो है वो उसको मुश्किलात का सामना है, न सिर्फ कमर्शियल पार्टनर्स की वजह से बल्कि ब्रॉडकास्टर्स की वजह से। अब उसके साथ साथ जो दूसरा स्टेक होल्डर है, जो कि इंडिया सबसे अहम स्टेक होल्डर है, जिसने अपनी पाकिस्तान आने से इनकार किया था और उसका जवाब अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया की जानिब से नहीं मिला, जो कि वसासत से पूछा था आईसीसी की, उस पॉइंट को भी आज मीटिंग में उठाया जाएगा कि पहले वो वजूहात बयान की जाए जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान आने से इनकारी है। लेकिन ये भी पता चला है कि इंडिया ने अपनी लॉबिंग मुकम्मल की है, लेकिन उसने अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो गैर मामूली तौर पर पेशरफ जो है ठीक है। सोहेल हमारे साथ ही मौजूद रही है, हमारे साथ फैजान लखानी भी मौजूद है। फैजान, आपके पास अंदर की खबर क्या है? जिस तरह जिसाने इशारा कर रहे थे सोहेल के इंडिया ने अपनी लॉबिंग की, बिल्कुल ऐसा ही है कि इंडिया ने अपनी लॉबिंग मुकम्मल की है और इंडिया को अंदाजा है कि पाकिस्तान भी अपना होमवर्क करके आ रहा है। तो जो लॉबिंग अब तक हमारे पास इत्तलात पहुंची है, बीसीसीआई के करीबी माने जाने वाले लोगों से हमें ये इत्तलात मिल रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया अब ये लॉबिंग कर रहा है कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से ले लिया जाए और कहीं वो ये भी वो मीटिंग में पेशकश कर सकता है कि अगर कहीं और नहीं हो सकता तो हमारे पास ही इस टूर्नामेंट को कर ले। तो इंडिया भी अपने हरबों को भरपूर तौर पर। एक मिनट फैजान, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। यूं लगता है कि इंडिया चाहता है कि धमकी दी जाए कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से ले लेंगे और उसको मौत दिखाकर बुखार पर राजी कर लिया जाए, यानी पाकिस्तान इस बात पर राजी हो जाए कि ठीक है इंडिया के मैचेस हम बाहर खेल लेंगे। ये स्ट्रैटेजी दिख रही है आपको? अब तक की जो लॉबिंग आ रही है पाकिस्तान को प्रेशराइज कराने के लिए और जिस पर पाकिस्तान अब भी टस-टमासी हुआ, और मैं ये बात भी यहाँ ऐड कर दूं कि पाकिस्तान को अंदाजा है कि क्या लॉबिंग हो रही है और पाकिस्तान भी इसको काउंटर करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। बट जो आपने मिसाल दी, बिल्कुल ट्रॉफी के लिए आईसीसी बोर्ड का फैसला क्या होगा और भारत जो मुकम्मल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर ले जाने के लिए लॉबिंग कर रहा है। हमारे नुमाइंदगान सोहेल इमरान और फैजान हमारे साथ मौजूद है। फैजान, अब जब भारत प्रॉपर एक लॉबिंग कर रहा है तो पीसीबी ने भी भारतीय हरबे ब्लॉक करने की तैयारी यकीनन की होगी। पीसीबी क्या तैयारी कर रहा है? जिस तरह सोहेल ने कुछ देर पहले बताया कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी 1 रोज पहले ही मीटिंग से पहले ही दुबई पहुंच चुके और वहां उन्होंने कुछ मुलाकातें की और बड़ा क्लियरली पाकिस्तान का स्टैंड आईसीसी के अहदेदारान पर भी और जो उनके दीगर बोर्ड के ऑफिशियल से मुलाकातें भी रही है माजी में और फोन पर बात हुई है, उसको बड़ा क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ एक बड़ा डेडलॉक सी सूरत हाल है, जिस तरह इब्तिदा में भी गुफ्तगू हो रही थी, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी प्रिपेयर्ड है और उस लॉबी को ब्लॉक करने के लिए और उस मूवमेंट को, उस मूव को ब्लॉक करने के लिए भरपूर अंदाज में रेडी और कॉन्फिडेंट है। पीसीबी के जरा हमें बताते हैं कि कोई भी हरबा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक चीज बड़ी तय है कि कोई भी ऑप्शन उसी सूरत कबूल होगा जब वो ऑप्शन हमारी टर्म्स के मुताबिक होगा, यानी पीसीबी की टर्म्स के मुताबिक होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है और पाकिस्तान की टर्म्स के मुताबिक ही चीजें तय होनी चाहिए। तो फिलहाल तो डेडलॉक है, जिस तरह बात हो रही थी, और अगर डेडलॉक हल नहीं हुआ और किसी मामले पे अफहाम तफहीम नहीं पहुंच सके, फैसले पर नहीं पहुंच सके अफहाम तफहीम से, तो फिर
मामला वोटिंग पे जाएगा, और जब वोटिंग पे मामला जाएगा तो फिर वहाँ किसकी लॉबिंग कितनी ज्यादा कामयाब रही है वो चीज देखी जाएगी। मामला डेडलॉक का शिकार है। सुहेल, कितनी उम्मीद है कि ये मामला फिर वोटिंग पे जाएगा? ज्यादातर तो इम्कान इसी चीज का है, क्योंकि अगर ये चीज होती कि पाकिस्तान जिस तरह अपनी चीजें पेश कर चुका है, बता भी चुका है, अगर उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह भी दिया कि मीटिंग से पहले ऐसा फार्मूला दिया जाए जो कि हमारे लिए काबिल कबूल हो, वो तो चीज नहीं हो सकी। इसलिए वो उसी चीज के ऊपर बहस आज बोर्ड मीटिंग में होगी और मामला जो है वो वोटिंग के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। अभी जिस तरह हाइब्रिड मॉडल की बात की जा रही है, तो इसमें एक चीज ICC को ये भी मुश्किल दरपेश है, क्योंकि पाकिस्तान अपने उस मौकफ से नहीं हटा कि अगर आप हाइब्रिड पे जाते हैं तो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर इंडिया से नहीं खेलेंगे। जब आप इंडिया से नहीं खेलेंगे तो ना तो ब्रॉडकास्टर खुश होंगे, ना ही आपके जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं वो खुश होंगे। इसलिए जो सबसे ज्यादा इस वक्त भी खदशे का इजहार, तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है और इस चीज का भी इम्कान रहता है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास रहें और उसको किसी और मुल्क में जाकर मुंतकिल किया जाए। सुहेल, इमरान फैजान लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी फीस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $60 लाख मिलेंगे। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये जो मेज़बानी की फीस है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे, इसके हवाले से यूँ लगता है कि इंडिया खुश नहीं है, और अगर इंडिया गया तो ये मेज़बानी की फीस भी जाएगी। जी हाँ, देखिए मेज़बानी की तो बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि $6 मिलियन तकरीबन 60 लाख रुपए जो हैं, $60 लाख जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगे। लेकिन वो ज़ाहिर है होस्टिंग राइट्स हैं, अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से भी शिफ्ट होता है तो ये पैसे तो पाकिस्तान को मिलने हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली हमने देखा जब बांग्लादेश के हालात खराब हुए तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो बांग्लादेश से शिफ्ट होकर UAE गया, लेकिन मेजबानी जो है वो बांग्लादेश के पास थी। तो पाकिस्तान को टोटल जो ICC की तरफ से होस्टिंग राइट्स के पैसे हैं वो $6 मिलियन हैं, लेकिन उसमें से तकरीबन को $12 से $13 लाख जो हैं वो इवेंट की इंश्योरेंस का प्रीमियम है जो पाकिस्तान को अदा करना पड़ेगा। लेकिन प्रीमियम जितने पैसे फिर पाकिस्तान को गेट मनी और हॉस्पिटैलिटी से भी मिल सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल हम ICC के शेयर की बात करते हैं तो इंडिया देखें बहुत ज्यादा पाकिस्तान से डोमिनेट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। जो सालाना पाकिस्तान को ICC अपनी टोटल आमदनी का शेयर देता है वो तकरीबन $13 मिलियन हैं। लेकिन अगर इंडिया को देखें तो ओवरऑल जो ICC की आमदनी है उसका 38% जो है तकरीबन 90 से 95 मिलियन डॉलर जो हैं वो इंडिया को मिलता है। तो पाकिस्तान मेरा ख्याल अब इस तरफ भी जाएगा कि जो शेयरिंग का जो फार्मूला है उसमें इंडिया बहुत ज्यादा आगे है और पाकिस्तान को उसके मुकाबले में बहुत कम पैसे मिलते हैं। ये जो $13 मिलियन बहुत शुक्रिया सुहेल, इमरान, अब्दुल माजिद भट्टी और फैजान लखानी हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर जो कि अब से कुछ देर बाद हमें इस पर अपडेट मिलेगी हमें आगाह कर रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान समझता है कि खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम ममालिक शरीक होंगे। सईद गनी इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो सुना है हमने आपके चैनल्स के ज़रिए, जो उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने इस्तेमाल की है उन लोगों के ख़िलाफ़ जो उनकी पार्टी के MNAs हैं, MPAs हैं, अहदेदारान हैं, मैं समझता हूँ कि ये मैं PTI से नहीं हूँ, मुझे बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन मुझे रहम आता है उन लोगों के ऊपर जिनके मुतल्लिक़ इमरान खान नहीं कह रहा, उसकी बीवी कह रही है तुम बेशरम हो, तुम बेगैरत हो, तुम गिद्ध हो। मुझे तो ऐसे उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ती है जिन लोगों ने बैठकर ये बातें सुनी, अल्फाज सुने हैं। जब ये रवैये होंगे, इन रवैयों के साथ सियासी जमातें नहीं चलती हैं। सिर्फ अवामी मकबूलियत के जोम में आप होंगे जी बस अवाम की मकबूलियत है, हम जो मर्ज़ी करते फिर नहीं चलता। अगर किसी सियासी जमात के साथ अवाम खड़ी होती है तो क़यादत को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि इस मकबूलियत को, इस अवामी सपोर्ट को कैसे संभालेंगे, हमें कैसे चलाना है आगे। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि यार। सूबाई वज़ीर सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।